भगवान सहस्त्रबाहु जी की दिव्य कथा संपन्न। जय जयकार से गुंजमान हुआ कथा स्थल। कलचुरी समाज के आराध्य देव राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु जी की एक दिवसीय दिव्य कथा मानस धाम कॉलोनी, मित्तल कॉलेज रोड, एलन सिटी वर्ल्ड स्कूल के पास पिपलिया लामा खेड़ा में अत्यंत भक्तिभाव से संपन्न हुई। कथा का वाचन पूज्य धर्मपथिक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने किया। पूरे परिसर में जय सहस्त्रबाहु भगवान की के गगनभेदी जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। महाराज जी ने वायु पुराण, अग्नि पुराण व रामायण में वर्णित भगवान सहस्त्रबाहु जी के दिव्य चरित्र, बल, पराक्रम, धर्म रक्षा, मातृपितृ भक्ति, समाज कल्याण और रावण को बंदी बनाने जैसे प्रेरणादायी प्रसंगों का अद्भुत वर्णन किया। कथा में भगवान द्वारा अधर्म के अंत, संतों की रक्षा, समाज में न्याय और एकता स्थापित करने की लीलाओं का भावुक चित्रण वर्णन किया। कथा के मंच से पूज्य महाराज धर्मपथिक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री, महापौर मालती राय, एलन मालवीय, सुधीर राय तथा सनातन प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश राय द्वारा कलचुरी समाज के पत्रकारों डॉक्टर नरेंद्र कुमार शिवहरे, अनुपम शिवहरे, अवध नारायण चौक से राजेश राय, विनोद सूर्यवंशी, कंचन राय का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सनातन प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में कलचुरी कलार समाज के पत्रकारों को सम्मानित करने का एक विराट अभियान चलाया जाएगा, ताकि हमारी नई पीढ़ी पत्रकारिता को सेवा, साहस और संस्कारों के रूप में देख सके। तुम असु का ही चिंतन करोगी। माता लक्ष्मी रोती रोती बिलखते बिलखते आई, भगवान नारायण जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, मैं किसी विशेष कारण से उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा में आसक्त नहीं थी। सत्यता ये है कि उच्चैश्रवा घोड़ा जो है वो मेरे सगे भाई है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, हम दोनों भाई और बहन समुद्र के अंदर से ही प्रकट हुए थे। तो कई वर्षों के बाद में मैंने अपने भाई को देखा तो मेरा मन मेरे भाई में रम गया, मेरा मन मेरे भाई के अंदर डूब गया। लेकिन आपने मुझे श्राप दे दिया। अब आपका श्राप खाली तो नहीं जाएगा, मुझे धरती पर जाना तो पड़ेगा, असु का चिंतन तो करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे कैसे मिलोगे, आप कैसे मिलोगे? तब भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी से कहा, तुम धरती पर जाओ, तमसा किनारे पर। ये तमसा नहीं, तमसा यमुना जो देहरादून के सन्निकट है। आज भी तमसा यमुना के तट पर जाकर के तुमको तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान शंकर जी की आराधना करना। भगवान श्री शंकर जरूर कोई ना कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हम दोनों का पुनः मिलना होगा। कथा के प्रेमियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हय वंश की पवित्र पावन वंशावली की इस पावन कथा को श्रवण करा रहा हूं। भगवान श्रीमन नारायण की श्राप से माता लक्ष्मी आई हैं तमसा यमुना के तट अर्थात देहरादून के सन्निकट, जहाँ तमसा नदी के तट पर रह करके कई वर्षों तक माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर जी की आराधना की है, भगवान शंकर जी की उपासना की है। और भगवान श्री शंकर जी माता लक्ष्मी की तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। भगवान शंकर जी ने दर्शन दे करके आशीर्वाद मांगने को कहा है। तब माता लक्ष्मी ने यही कहा है, सबके बिन रहा जा सकता है लेकिन पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। महादेव, यदि आप इतना सा भी मेरी तपस्या से प्रसन्न है, यदि आप इतना सा भी मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मुझे मेरे पति प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवान श्रीमन नारायण मुझे लेने के लिए धरती माता पर आए। भैया, भगवान शंकर जी ने सबके सम्मान में ताली बजाते चलो। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री कंचन राय जी को। कंचन राय रायसेन जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने आजकल न्यूज चैनल से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब ये राष्ट्र आजकल चैनल में काम कर रही हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, मंच से सम्मानित होती हुई। कंचन बेटा को एक बार और ताली बजाओ। कंचन बहुत एक्टिव हैं और बहुत समझदार हैं। बहुत छोटी हैं लेकिन खूटी हैं, मतलब समझदार हैं। ऐसा कहा सत्सैया के दोहे में के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। परसों प्रातः काल के बेला में बहन कंचन ने मेरा बहुत अद्भुत इंटरव्यू लिया।
ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न थे, ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न, लेकिन बाकी बिहारी के बेटा ने उन जटिल प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से, बहुत आराम से दिया। प्रकाशित है। आमंत्रित करूंगा कल्चुरी वार्ता के संपादक राजेश राय जी को, जो कि हमारे बीच में उज्जैन से पधारे हैं। राजेश राय जी निरंतर गुरु जी के अत्यंत लाडले शिष्य। राजेश राय जी मेरे नाम राशि हैं, कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं, हम दोनों नाम से ही प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। राजेश राय जी को मंच से सम्मानित करेंगे। 7 दिनों से चल रही थी और आज 8वें दिन सहस्त्र बाबू जी की कथा का वाचन यहाँ पर हो रहा है। सहस्त्र बाबू जी के पराक्रम को जनता तक पहुँचाने का भाई सुधीर राय जी ने, प्रकाश राय जी ने, जो भगवान हमारे व्यासपीठ पर विराजमान है, जितेंद्र महाराज जी, इनके श्रीमुख से जनता को जो सुनने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए समिति और व्यासपीठ को धन्यवाद करती हूँ। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।